एवरीवन, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चैप्टर 3। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है ग्वालियर में, जिसका नाम लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जिसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 को की गई थी और इसके संस्थापक आचार्य थे PM जोसेफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य है बहुमुखी व्यक्तित्व विकास। ऑप्शन डी। कौन से खेल फेडरेशन एसोसिएशन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित किए गए थे? यानी कि जो फेडरेशन या खेल एसोसिएशन ब्रिटेन शासनकाल या अंग्रेजी शासनकाल में तैयार हुए थे, वह कौन कौन से थे? तो इसमें इंडियन हॉकी फेडरेशन जो था वो ब्रिटेन के शासनकाल में स्थापित किया गया था। इंडियन हॉकी फेडरेशन और एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी ब्रिटेन शासनकाल में शुरू हुआ था। और इसके अलावा इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी ब्रिटेन शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये हमारा शुरू किया गया था 1963 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा 3 साल का बैचलर इन फिजिकल BPE का कोर्स 1963 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? तो इसमें प्रोटीन जो है हमारे शरीर में गठन करने में सहायक होता है, जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास दोनों होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर की कार्य क्षमता बनी रहती है। विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। खनिज टिश्यूओं के समूहों का निर्माण करता है तथा लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, प्रोटीन। 6 क्वेश्चन हमारा, किसने 1920 में मद्रास में शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना की थी? चैप्टर 2 में भी हमने इसको पढ़ा है। तो यह कौन थे? HC बक। 1920 मद्रास में इन्होंने शारीरिक शिक्षा के YMCA कॉलेज की स्थापना की थी। 7th क्वेश्चन हमारा, इतिहास के दौरान राजपूत राजा और राजकुमारों को किसका बहुत शौक हुआ करता था? तो शिकार खेलना। प्राचीन समय के जो राजा थे, महाराजा थे या राजपूत राजा थे, उनकी क्रीड़ाओं का साधन शिकार ही था। 8th क्वेश्चन हमारा, किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए? यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार न माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दिया, उस पर विजय पाए। तो ये किसके कथन थे? तो ये थे माइकल जॉर्डन। 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित को उनके प्रारंभिक वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास और लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। तो इसमें हमारा बी करेक्ट है। 3rd नंबर पे YMCA की स्थापना 1920 में हुई थी। 4th नंबर पर लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज बनाया गया था। एंड सेकंड जो है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अपने ऊपर पढ़ा 1957 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये उनके बाद बना था। विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं वह कौन सा है? उद्देश्य। किसी भी ध्येय को या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें उसका एम या उसका उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शारीरिक सक्षमता है। शारीरिक सक्षमता का चरण दर चरण उपागम है। KVS TGT 2017 में यह क्वेश्चन आ चुका है।
शारीरिक कार्यकलाप और व्यायाम करना। ए इसका राइट आंसर है। सक्षमता और शारीरिक क्रियाकलाप का स्व आकलन और संयोजन करना। शारीरिक क्रियाकलाप का अभिगम, शारीरिक कार्यकलाप का व्यायाम करना और शारीरिक कार्यकलाप में जीवन पर्यंत संलग्नता। यह चरणों के हिसाब से लगाने थे और इसमें हमारा ए जो है वो राइट है। सेकंड 1 और 4th। शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है। तो वैज्ञानिक तथ्य जो है शारीरिक शिक्षा को शरीर अवसंरचना पर काम करता है तथा शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक रूप से अपने आधार को मजबूत बनाती है। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक है क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। 14 क्वेश्चन है हमारा। भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनके कथन आज भी हमारे द्वारा पढ़े जाते हैं और उनका यह कथन था, भारत के संदर्भ में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता को बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। 15th क्वेश्चन है, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था और करवाया भी था। संस्थापक आचार्य कहो या फिर प्रधानाचार्य, वह थे PM जोसेफ। भारत का खेल मंत्री कौन है? तो रिसेंट में भारत के खेल मंत्री जो, इसमें ऑप्शन में उनका नाम नहीं दिया गया है तो इसके आंसर में आप देख सकते हैं किरण रिजिजू रिसेंट में हमारे युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं 2020 में। कौन सा काल भारतवर्ष में महाकाव्य काल माना गया है? तो महाकाव्य काल कौन सा था हमारा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वह हमारा महाकाव्य काल था, जिसमें हमें रामायण महाभारत की व्याख्या मिलती है। और इस समय में हमारे निम्न खेल थे, जैसे मल्ल युद्ध था जो युधिष्ठिर और मार्कंड के बीच में हुआ था, और उसी के साथ जो था घुड़दौड़, यह प्रमुख थे, और रथ दौड़ थी, खड़क ध्वंद था, भाला प्रशिक्षण, तीरंदाजी। अर्जुन तीरंदाजी में जो थे निपुण थे। प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्यायामशाला को प्लेस्ट्रा कहा जाता है ग्रीस में, जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक्स सिखाया जाता था। प्लेस्ट्रा में शारीरिक शिक्षक को पेडोट्राइव कहा जाता था। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज़्यादा आधारित हैं? अनुभव एवं सूझबूझ, परंपराएं एवं रीतियाँ, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम, दार्शनिक विचार। तो ये हमारा सी जो है वो राइट आंसर होगा, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम। शारीरिक शिक्षा इन्हीं पर आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणाम के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। किसका कथन है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? JB नैश ने इस कथन की व्याख्या या अनुगणना की थी। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? वैज्ञानिक तथ्य। मनोरंजक सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? GTW पैट्रिक के द्वारा। खेल माना जाता है, खेल को क्या माना जाता है? निरुद्देश्य कार्य। खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। वार्षिक क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। LNCPE ग्वालियर, NSNIS पटियाला, NDS NFS। तो ये शॉर्ट फॉर्म में सभी विश्वविद्यालयों के नाम लिखे गए हैं। तो इसका हमारा सही क्रम होगा NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, जो है 1954 में बनाई गई।
LNCPE ग्वालियर जिसकी स्थापना 1957 में की गई। NSNIS पटियाला 1961 में बनाया गया। NFC नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो 1965 में तैयार किए गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी चैप्टर 4 पे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।